दोस्तों, जय श्री राम। सभी सुखी रहें, भगवान श्री राम पर सभी की कृपा बरसती रहे। दोस्तों, इससे पहले एपिसोड में, इससे पहली वीडियो में नारद को जो मोह हो गया था विश्व मुनि को प्राप्त करने का, भगवान विष्णु ने वो मोह जब हटाया तो नारद को ज्ञान हो गया। और नारद जब अपने रूप में आए, अपने स्वरूप में आए, तो भगवान श्री विष्णु के चरणों में गिर पड़े और अक्षमा याचना करने लगे, अनेकों प्रकार से विनती करने लगे। तब विष्णु भगवान ने उन्हें कल्याण के लिए भगवान शंकर के चरणों में भेज दिया, जाओ आप सतनामा जाप करो, आपका कल्याण हो जाएगा। अब क्या होता है, अरे बहु विधि मुनि पर बोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। यानी के अंतर्ध्यान हो गए। अनेकों प्रकार से मुनि को समझाकर भगवान विष्णु तो अंतर्ध्यान हो गए। सत्य नौक नारद चले करत राम गुणगान। राम का गुणगान करते हुए सत्यलोक को नारद चल दिए। हर गण मुनि जात पद देखी। रास्ते में जब मुनि को जाते हुए नारद के गणों ने देखा, विगत मोह मन हरस विशेषी, अति सभीत नारद पहियाए, गई पद आरत वचन सुनाई। शिव जी के गणों ने जब बताया कि हे मुनीश्वर, हम तो शिव के गण हैं, ब्राह्मण नहीं है। शिव जी ने हमें आपकी सब बात जानने के लिए आपके पीछे पीछे हमें भेजा था, हमारा कोई दोष नहीं है। अब हमारा उपाय बताओ, हमारा कल्याण कैसे होगा, हम आपके श्राप से कैसे मुक्त होंगे और हमारा कल्याण कैसे होगा। और हर गण हमने विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। हमने ही आपका हंसी मजाक करके अपराध किया है और उसका फल पाया है। श्राप अनुग्रह करूं कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। और निश्चर जाए होई तुम दो, वैभव विपुल तेज बल दो। तुम दोनों निश्चर बन जाओ, अति बलशाली होंगे, जिनके भय से सारा संसार कांपेगा। भुजबल विश्व जितब तुम जाई, धरे विष्णु मनुज तन आई। तुम अपने भुजाओं के बल से सबको जीत लोगे। जब भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब तुम्हारा कल्याण होगा और इस संसार से पार उतर जाओगे। जन्मांतर के सभी फल पाओगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारे, होई मुक्त न पुनि संसार। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल पाई। युद्ध में हरि के हाथ से तुम मृत्यु को प्राप्त होंगे और संसार के आवागमन से तुम्हारा आवागमन छूट जाएगा। वे दोनों मुनि के चरणों में शीश नवाकर चल दिए और समय पाकर बहुत बड़े राक्षस हुए। एक कल्प यहीं हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन संजन सुखद हरिभंजन भुवि भार। देवताओं को प्राप्त प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण, यानी एक समय में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। नारद के इन वचनों के कारण, जो नारद जी ने श्राप दिया था, एक बार श्री विष्णु भगवान ने मनुष्य का अवतार पृथ्वी का भार दूर करने के लिए किया था। यही विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुगध विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रभु अवतारी, चारु चरित नाना विधि करही। इस प्रकार भगवान ने अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। भगवान नाना प्रकार की कलाओं से अलग अलग जो भी हमारे युग आए हैं उनमें जन्म लेकर
कल्याण किया है। तब कथा मुनि संग गाई, परम पुनीत परवंदे बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, कर ही ने सुनी आचर जू श्याने। तब मुनीश्वर ने परम पवित्र काव्य रचना करके, यानी जब भगवान जी ने जन्म लिया है तब तक मुनीश्वरों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने काव्यों की रचना करके उनका गुणगान किया है और अनेकों भांति से अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ऐसी ऐसी कलाएं भगवान श्री विष्णु ने ली हैं कि जिनको सुनकर, कवि लोगों की रचनाएं सुनकर विवेकी मनुष्य आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं, देखो चौपाई का ध्यान करना चाहिए। कुछ चौपाइयाँ ऐसी जो सबके मुख पर होती है, मैं भी खास चौपाइयों में निशान लगा लेता हूँ और आप भी। ये चौपाई है 139वें दोहे की, बड़ी खास चौपाई है। और हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनई बहुविधि सब संता। खास चौपाई है, इसको संपुट में भी लगाते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनई बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। बड़ी सुंदर चौपाई है, इनको संपुट में भी लगाते हैं। दोबारा फिर बोलता हूं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें ही सुनई बहुविधि सब संता। तो आगे चौपाई आती है, यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी। प्रभु को तकी प्रतन हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखचारी। शिव जी कहते हैं, ये सब वर्णन भगवान शिव माता उमा को समझा रहे हैं, उनको भगवान श्री राम के चरित्र का व्याख्यान बता रहे हैं। कैलाश पर्वत पर बैठकर, हिमालय पर्वत पर बैठकर, जहां भी उनका अच्छा स्थान था। तो शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान श्री राम की माया को नहीं जान पाते हैं। प्रभु बड़े कोतकी हैं, लीलामय हैं, अनेकों प्रकार की लीला जानते हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। मैं सेवा करने में बहुत सुलभ और सुख को हरने वाले हैं। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय हो। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है मित्रों। अभी राम जन्म नहीं हुआ, इससे पहले जो वर्णन आया है, जो श्राप दिया है था राक्षसों को, कई बार श्राप भी जो है हितकारी हो जाता है। दोनों आने वाले समय में, कालांतर में, रावण और कुंभकर्ण नाम के विशाल योद्धा हुए हैं, जिनका श्री राम ने वध किया था। ये नारद के श्राप से ही सब संभव हुआ था। आगे वर्णन आएगा कथा में। अरे सुर नर मुनि कोई नहीं, जेई न मोह माया परवल। अस विचारी मन माही, भजी महामाया पतई। देवता और मनुष्य ऐसा कोई नहीं जिसे भगवान की बलवंती माया मोहित नहीं करती। दोस्तों, ये कथा ऐसी है, जितनी बार सुनोगे एक नया अपने अंदर नयापन महसूस करोगे। हमने देखा रामायण श्री रामानंद सागर की, जितनी बार भी देखते हैं अनेकों बार अलग आनंद आता है। ऐसे ही जितनी बार भी एक ऐसा हमारे सामने यही काव्य है तुलसी कृत रामायण, इसको जितनी बार पढ़ लो, जितना तुम्हारे में दम हो, जितना सत्संग चाहते हो, उतना ही नयापन लगेगा। कभी आप बोर नहीं होगे, कभी भी मन में ऐसा फर्क नहीं आएगा कि मजा ना आए, क्योंकि एक एक चौपाई मंत्र है। हम तो बहुत बड़े कथावाचक नहीं हैं, आपका मन बहला रहे हैं, अपना बहला रहे हैं, और कुछ ज्ञान की बातें हैं, हम भी समझ रहे हैं और आपको भी समझा रहे हैं।
तो देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान मनवंती माया मोहित न कर सके। ऐसा विचार कर महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परम कल्याणकारी है। अपर हेतु सुन शैलक कुमारी, कहूं विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अजय गुण अरूपा, ब्रह्म भयु कौशलपुर भूपा। हे गिरजा कुमारी, माता पार्वती को कह रहे हैं, जब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कि भगवान के दूसरे हे शैल कुमारी, मैं वो विचित्र कथा विस्तार पूरा कहता हूं जिस कारण से निर्गुण रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए हैं। जो प्रभु विपुन फिरत तुम देखा, बंधु सुमेत धरे मुनि बेसा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, जिस प्रभु रामचंद्र जी को तुमने लक्ष्मण के साथ ऋषि मुनियों के वेश में देखा है, और जो रोग को हरने वाले हैं, लीला कीनी जो तही अवतारा, सो सब कहूं मुनि अवतारा। अब उस अवतार में भगवान जो लीला कर रहे हैं, मैं उनको अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। यानी जितनी भी लीला भगवान श्री राम कर रहे हैं, शंकर भगवान ने कहा उमा को, शैल कुमारी को, कि मैं अनेकों प्रकार से मैं उनका वर्णन करूंगा। भारद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती सुख चली और प्रेम रहित मुस्काई। लगे बहुरी बरने व्रस के तू, सो अवतार भयउ जेऊ तेसु। जिस व्रस के तू शिव जी, जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम्हें सन कहूं सब सुनू, मुनीष सब लाई। राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूं, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी कथा कलयुग में पापों को हरने वाली और कल्याणकारी है और बहुत ही सुंदर है। ये सब स्वयं शंकर भगवान जी ने कहे हैं कि कलयुग में भगवान श्री राम की कथा कल्याण करने वाली है। जो इसको कहेगा और जो इस कथा को सुनेगा, वो सुनकर भी भवसागर से पार हो जाएगा। ऐसे वचन स्वयं शंकर भगवान के हैं। और शंभु मुनि अरु शतरूपा, जिनते में नर सृष्टि अनुपा। बड़ी ही मुनि ये शतरूपा का रूप कैसे वर्णन करते हैं बाबा तुलसीदास जी, मैं इसको पूरा सुनाऊंगा और ध्यान से सुनना। और स्वंभ मुनि मनुआनु अरु शतरूपा, जिनते में नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण निका, अजहू गाँव श्रुति जिनके लीका। स्वाम्भु मुनि और उनकी पत्नी शतरूपा, जिसने मनुष्य की यह अनुपम दृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म आचरण बहुत ही अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। मनु शतरूपा की कहानी बड़ी सुंदर है, वेदों में भी इनका गुणगान है। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भक्त भयू सुत जासु। राजा उत्तान पाद हुए हैं। देखो इन कथाओं में कई बार क्या होता है, प्रश्न भी आते हैं कि किस युग में कौन राजा हुआ है और किसके क्या पुत्र हुए हैं। उत्तान पाद राजा वे हैं जिनके ध्रुव भगत हुए हैं, जिनको 5 साल की आयु में ज्ञान हो गया था। जो आसमान में ध्रुव तारा चमकता है, ये उसकी कथा है, आज भी चमकता है। और नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भक्त भयू सुत जासु।
अरे लघुसुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रसंग ही जाही। और लघुसुत उनके छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था। वेद पुराण प्रसंग जाई, वेद पुराणों में जिनका बार बार गुणगान गाया जाता है। देवहितु पुनीता सुकुमारी, देवहुति उनके यहाँ एक कन्या थी। क्योंकि ये सब रामलीला के रंगमंच पर कहानी लंबी हो जाती है, कथा बहुत लंबी हो जाती है। ये कहानियाँ ये लीला उन स्टेजों पर दिखाई जाती है जहाँ 17 दिन कम से कम रामलीला होती है। 27 दिन होती थी पहले, महीने भर रामलीला होती थी। तो विस्तार से जो है, क्योंकि मनु शतरूपा की बड़ी सुंदर कथा है, ध्रुव भगत की अच्छी कथा है और बड़ा ही सुंदर रोचक वर्णन है। परंतु मैं इसको सुन रहा हूँ, किसी का की इच्छा करे तो ध्यान से सुन लें। और देवहुति उनकी कन्या थी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी, जो करदम मुनि की बहुत प्यारी पत्नी थी। और अति देव आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जे ही कर कपिल कृपाला। दीनों पर दया करने वाले कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। और सांख्य शास्त्र जिन्हें परकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तत्वों का विचार करने वाले निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र, जो सांख्य की शास्त्र है, जिसकी रचना का अपने प्रकट होने से प्रकट रूप में वर्णन किया है, उन स्वयंभा मुनि जी के बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथापन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म, भयु हरि भक्ति बिन। घर में रहते हुए बुढ़ापा गया, परंतु विषय वैराग्य नहीं गया। इसी बात को सोचकर उनके मन में बड़ा ही दुख हुआ और हरि की कथा, हरि की भांति बिना जन्म के यूं ही चले जाएगा, ऐसा मन में विचार किया। बरबस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गवन बन दीना। उन्होंने अपना राजपाट, तब मुनि जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं अपनी स्त्री के सहित गबन के लिए गमन किया। और तीर्थ बर नेमिषि विख्याता, नेमिशरण जो बड़ी विख्यात तीर्थ स्थान है, तीर्थ बर नेमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। अत्यंत नेमिशरण जो है अत्यंत ही पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला, जिसको साधना करनी हो, जिसको अपने मन की गति का भ्रम दूर करना हो, तो उनके लिए विख्यात स्थान है। अति पुनीत साधक सिद्धि साधा, साधकों के लिए बड़ी पवित्र जगह है। और बस ही तहा मुनि सिद्ध समाजा, तह ही हर्षि चले मुनि मनु राजा। वहां के लिए मनु राजा ने प्रस्थान कर लिया। पंथ जात सोहई मतिहारी, धीरा ज्ञान भक्ति जनु धेर शरीरा। बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति उनके शरीर में धारण कर लिया हो। ज्ञान और भक्ति ने उनके मन में, उनके शरीर में धारण कर लिया हो। पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि ज्ञानी। और चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। उनके दर्शन करने के लिए अनेकों नगर के नर नारी, अनेकों ऋषि महात्मा लोग उनके दर्शन करने के लिए, उस महान राजा के दर्शन करने के लिए गोमती के किनारे आ पहुंचे। जह जह तीरथ रहे सुहाए, मुनि है सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, संत समाज नित्य सुन ही पुराना। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने सादर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया। वे मुनियों से कल जो वस्त्र थे, उन्होंने अपने घेर में वस्त्र धारण किए
और संतों समाज में नित्य पुराण सुनते थे और संतों के साथ बैठकर नित्य पुराण सुनते थे। द्वादर अक्षर मंत्र मुनि जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहूं दंपति मन अति लाग, श्यापति रामचंद्र की जय हो। और द्वादश अक्षर ओम नमः भगवते शिवाय, ये द्वादश अक्षर, दो अक्षरों का जो है मंत्र, द्वाद अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, प्रेम सहित जप करने लगे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में नित्य ध्यान करते। राजा और रानी का बहुत ही मन लग रहा था। और कर ही आहार साक फल कंद्रा, सुमरहि ब्रह्म सचा सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। और उन्होंने वन के सुंदर फलों को त्याग दिया, केवल कंदमूल, वृक्षों के पत्ते और उनके जो कोमल पत्ते होते हैं उनको पीस कर खाने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखई नैन परम भ्रम सोई। और अगुण अखंड अनंत अनादि, जहीं चिंता ही परमार्थ पादी। हृदय में निरंतर अभिलाषा होया करती थी कि हम कैसे परम प्रभु को आंखों से देखेंगे। निर्गुण अखंड अनंत आदि परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, हम उनको कैसे देखेंगे। अरे नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनूपा। शंभु विरचि विघन भगवाना, उपजय जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नीति कहकर निरूपण कहते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट हो जाते हैं। और ऐसे हूं प्रभु सेवक बस ऐही, भगत हेतु लीला तनु गही। जो वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजई अभिलाषा। ऐसे मान प्रभु को, ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में और भक्तों के लिए लीला विरह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य का है तो हमारी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। जिनके मन में भगवान का दर्शन करने की अनेकों प्रकार से इच्छा होती है, वेदों में कहा गया है कि उनको भगवान अवश्य ही दर्शन देते हैं, किसी प्रकार से दे, किसी रूप में दे। और यही विधि बीते बरस शट, सहस बारी आहार। संबत सप्त सत्रह पुनि, रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार, कंदमूल फल खाकर 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष में वायु के आधार पर रही। देखिए तपस्या किस प्रकार से होती है। 6000 वर्ष बीत गए और 7000वें वर्ष में केवल वायु को आहार बना लेते हैं। ऐसे ऐसे हमारे संसार में महापुरुष हुए हैं जिनकी कथा अनंत है। इससे अगली कथा कल सुनाएंगे, लंबा टाइम हो जाता है बहुत। जय श्री राम। मेरा वीडियो चैनल करें, लाइक करें। भगवान का भजन है, 2 शब्द जरूर सुन लें जैसे भी टूटे फूटे हैं। जय श्री राम।